कस्टडी एंड विजिटिंग राइट सेक्शन 38 स्पेशल मैरिज एक्ट का रेफरेंस जहां पर अगर मान लेते हैं पति के पास बच्चे की कस्टडी है या पत्नी के पास है तो अपोजिट स्पाउस के पास क्या लीगल राइट्स रहेंगे, इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। पति पत्नी के विवाद में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो नैतिक तौर पे बच्चों का होता है। इस वजह से कोर्ट में प्रोविजंस हैं, कानून में प्रावधान है कि बच्चों का नुकसान ना हो आपस में उनके लड़ाई झगड़े की वजह से। इस वजह से सेक्शन 38 काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पर बच्चे की कस्टडी किसे दी जाएगी जो बेहतर तरीके से वेलफेयर ऑफ चाइल्ड को कंसीडर करते हुए बच्चे को अपने साथ में रख सके। कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से टेक केयर बच्चे की कर सकता है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, एडुकेशन, जो हर दिन के उसके रहन सहन है उससे संबंधित, तो उसी को बच्चे की कस्टडी दी जाती है और ये कोर्ट कंसीडर करती है, ये कोर्ट का ओपिनियन होता है। लेकिन सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में बच्चे की भी कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट होती है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट में, तो बच्चा भी कंसीडर कर सकता है कि वो किसके साथ में रहे। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण कोर्ट इस बात पे एम्फोसिस करती है कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड किसके साथ में है। अब अगर एक जो पार्टी है अगर उसे मिल गई कस्टडी, परमानेंट कस्टडी मिल गई या टेम्परेरी कस्टडी मिल गई या इंटरिम कस्टडी मिल गई, तो इस बीच में जो अपोजिट स्पाउस है, मान लीजिए बच्चा मदर के पास में है, तो फादर के क्या विजिटिंग या एक्सेस राइट, उससे मिलने जुलने का अधिकार या बच्चे से बातचीत करने का अधिकार उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा? सेक्शन 38 कहता है बेशक मिलेगा। इसके लिए आपको एक विजिटिंग एंड एक्सेस राइट की एप्लीकेशन कोर्ट में देनी होगी, या कि जो कस्टडी की एप्लीकेशन है उसमें ही कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि आखिर अगर एक पेरेंट के पास परमानेंट या इंटरिम कस्टडी है तो दूसरे पेरेंट के पास में विजिटिंग या एक्सेस राइट होना चाहिए। इस कंडीशन पे कोर्ट ये भी बात ध्यान रखती है कि किसी एक थर्ड पर्सन को स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाए। वो स्पेशल ऑफिसर इस पर्पज से कि जब कभी भी दोनों के बीच में विवाद की स्थिति बने या बच्चे को तकलीफ हो, ऐसी स्थिति में या कि कोर्ट को इन्फॉर्म कर सके या पुलिस को इन्फॉर्म कर सके या मीडिएट करके दोनों हस्बैंड या वाइफ के बीच में एक सेटल कर सके, सो दैट बच्चे के भविष्य के ऊपर या बच्चों की ज़िंदगी में किसी तरीके से परेशानी ना आए। तो ये जो स्पेशल ऑफिसर है इसका ये काम होता है। अब अगर फीमेल चाइल्ड है तो ज़रूरी है कि ये जो स्पेशल ऑफिसर है वो फीमेल अपॉइंट की जाए, ऐसा भी ज़रूरी है। और जो पेरेंट्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा माइन्यूटली अपनी डिसेंसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर वो बच्चे के सामने ऐसा नहीं कि आपस में गालियाँ देनी शुरू कर दें, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दें, तू मैं करने शुरू कर दें, पुरानी बातों के ऊपर विवाद शुरू कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट का कहना इस बात के ऊपर भी है। अगर विजिटिंग एक्सेस राइट के केस में दोनों मिलते हैं एक समय पे एक जगह पे तो, और इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जजमेंट अरुणा बासु मलिक वर्सेस देरोथिया मित्रा का जजमेंट 1983 वॉल्यूम 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 522, जहां पर ये बात होती है कि जो बच्चों की डिसेंसी है वो तो मेंटेन होनी चाहिए, साथ ही साथ स्पेशल ऑफिसर भी अपॉइंट होना चाहिए। वो स्पेशल ऑफिसर कोई भी हो सकता है, दोनों फैमिली का कोई मीडिएटर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, जिसे कोर्ट अपॉइंट करे सो दैट कि वो बच्चे की टेक केयर बहुत बढ़िया तरीके से कर सके। और दोनों के बीच में, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर अचानक से कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो इस डिस्प्यूट को सेटल भी किया जा सके। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि बच्चे को ही तकलीफ दे दी जाती है, क्योंकि पति पत्नी का विवाद है, टॉर्चर बच्चे को ही दे दिया जाता है, परेशान कर किया जाता है। जैसे एक केस जहां पर 2 बजे रात में बच्चे को उठा दिया जाता था, जब विजिटिंग एक्सेस राइट फादर को मिलनी थी, बच्चे को 2 बजे रात उठाया जाता था और जब तक सुबह नहीं हो जाती थी उसे उठा के बिठाया। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आउटब्रेक हो गया, बर्स्ट हो गया, बच्चा परेशान हो गया, लगा कि यार इससे मिलना तो मुझे है ही नहीं। कोर्ट में जब बात गई तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रात में जो बच्चे को उठाना, उससे इनडायरेक्टली तकलीफ देना, ये कहीं से भी ठीक नहीं था। ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं, रीज़न हो सकते हैं जहाँ पे बच्चे को ही तकलीफ दे दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखने के लिए स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है और पुलिस भी इस मैटर में इंटरफेयर कर सकती है। जो स्पेशल ऑफिसर है या दोनों में से कोई एक स्पाउस पुलिस की भी हेल्प ले सकते हैं अगर ऐसी कोई अनवांटेड सिचुएशन आती है तो। और इस तरीके की कंडीशन को कोर्ट कंसीडर नहीं करेगी जहां पर बच्चे को तकलीफ दी जाए, किसी भी स्पाउस। और ऐसी कंडीशन पे बच्चे कस्टडी को भी रिवर्स किया जा सकता, मतलब पहले मदर के पास में थी, अब कस्टडी फादर के पास और मदर को विजिटिंग एंड एक्सेस राइट दिया जा सकता है। तो अरुणा बासु मलिक वर्सेस देरोथिया मित्रा का केस 1983 वॉल्यूम 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 522 आप रखें ध्यान। बच्चे की कस्टडी
जहाँ पर स्पेशल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट और बच्चे की जो कस्टडी, जहाँ पर उसकी खुद की इच्छा एक बार कंसीडर कोर्ट करती है विजिटिंग एक्सेस राइट देने। विजिटिंग एक्सेस राइट का क्लियर मतलब है, यानी जैसे मेरे पास मेरे बच्चे की कस्टडी, तो मेरी वाइफ को जो मिलने जुलने के लिए बच्चे को दिया जाएगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द विजिटिंग एंड एक्सेस राइट। उसे फ़ोन पे बात करना, वीडियो कॉन्फ्रेंस या फिजिकली मिलना, बर्थडे में एक्सेस करना, या कुछ हॉलीडेज़ होते हैं तो वहाँ पर आप अपने बच्चे को अपने साथ लेकर के आ सकते हैं। इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। और जो टेम्परेरी या परमानेंट कस्टडी है वो किसी एक स्पाउस के पास में रहेगी। तो बच्चे के साथ किसी प्रकार का कोई टॉर्चर नहीं होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखना। क्या बच्चे की सहमति भी इंपॉर्टेंट है? तो इसके पहले एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने आपको बताई थी, हाँ बच्चे की भी सहमति इंपॉर्टेंट होती है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, जहाँ पे प्रोविजन है कि बच्चा अगर एनफ मैच्योर है, समझदार है, जहाँ पर वो कह सकता, बता सकता है वो किसके साथ रहना चाहता है, तो कोर्ट या मीडिएटर ज़रूर इस बात को कंसीडर करेंगे। आपको ये जानकारी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर आपके कोई प्रश्न है, डायरेक्टली मुझे बात करना चाहते हैं, तो नंबर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, या साथ ही साथ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल या लिंक है जहाँ से डायरेक्टली आप मुझसे कर सकेंगे बात। हमेशा जो कीमती महत्वपूर्ण आपका समय मुझे मिलता है, इसके लिए आप सभी का विशेष तौर पर धन्यवाद।